तो देखो रेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका रेंज क्या होगा, जो कि रेंज निकालना बहुत आसान काम है। जैसे आप डोमेन रेंज पढ़ते हो फंक्शन में, तो इसी में रेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोला गया है कि एक फंक्शन दे रखा आपको कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज a, b, अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली द am एंड gm ऑफ a एंड b, देन अल्फा और बीटा क्या होगा। तो ये तो खैर नीचे वाला पार्ट बहुत ईजी है, मैंने है कि आपको वहां पर रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर ट्रेगो का जो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखोगे जेई 2024 में दो क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दोनों में रेंज के क्वेश्चन में ट्रेगो यूज किया गया है। तो अगर आपको ट्रेगो का रेंज निकालने आता है तो बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x है। तो हम लोग यहाँ पर रेंज निकालने के लिए साइन 3x कॉस 3x का रेंज पहले पता करना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा गलत होने के चांसेस क्या रहता है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि साइन 3x का रेंज पता रहता है कि साइन, जैसे साइन x का रेंज क्या होता है -1 से 1, तो साइन 3x का भी क्या होगा -1 से 1 ही होगा, क्योंकि साइन में एंगल को चेंज करने से रेंज चेंज नहीं करेगा। अगर cos 3x का भी रेंज देखोगे तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे -1 से 1, ठीक है। तो इसमें गलत कहाँ पर होता है कि जैसे साइन 3x प्लस cos 3x है, तो कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं 1 और 1 पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद वो रेंज निकाल लेते हैं। तो बेसिकली वो क्या है ना, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर साइन 3x प्लस cos 3x है तो इसका रेंज आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि 1 + 1 2 हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, और -1 + -1 -2 हो जाएगा, यानी -2 से 2 हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग को रेंज कैसे फाइंड करना चाहिए ये समझना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो इसी को हम लोग समझते हैं। पहले तो ऑब्वियसली इसको आपको पता रखो कि साइन 3x cos 3x का रेंज क्या होता है, लेकिन अगर कंबाइन करता है तो इसका रेंज कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक मेथड होता है ट्रिगो में जिसको हम लोग पढ़ते हैं और उसके थ्रू सीखते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना होता है, क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, सेट ऑफ वाई वैल्यूज। अब वाई वैल्यू कैसे निकलेगा, जब आप इसका एग्जैक्टली वाई वैल्यूज पता करोगे। तो इसके लिए एक जनरल तरीका होता है कि अगर a sin x प्लस b cos x आपको दे रखा हो और आपको पता करना हो कि रेंज क्या होगा, तो इसके रेंज निकालने के लिए बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ये इक्वल हो जाता है √a² प्लस b² के, और इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाता है, मिनिमम वैल्यू ये हो जाता है आपका -√a² प्लस b²। तो ये रेंज निकालने में हम यूज कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर जाएगा, -√a² प्लस b² से √a² प्लस b², दैट इज रेंज। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आप जब भी ये तरीका लगाते हो, इस मेथड से सॉल्व करते हो, तो इसका एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं है तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी आप रेंज निकालने के लिए जाओ, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जाओ, तो आप देख लो एंगल सेम है कि नहीं। अगर एंगल सेम नहीं है तो पहले एंगल को सेम करो, देन आप ये लगा सकते हो कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस के स्क्वायर का √अंडर, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा और आप रेंज निकाल सकते हो। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इसका रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका रेंज हम लोग निकालते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल है। अब इसको रेंज निकालने के लिए जाओगे तो देखो रेंज कैसे निकालोगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। तो f(x) इक्वल्स टू क्या, 1/2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। अब साइन 3x प्लस कॉस 3x का अगर रेंज निकालोगे, साइन 3x प्लस कॉस 3x का रेंज निकालोगे, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यानी इसका रेंज हो जाएगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इसका √1² प्लस 1² यानी √2, और मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -√1² प्लस 1² यानी -√2, ठीक है। तो अब इसका रेंज आप क्या बोल सकते हो, तो बेसिकली साइन 3x प्लस कॉस 3x का, साइन 3x प्लस कॉस 3x का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -√2 से लेकर के √2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यानी -√2 से √2 के बीच में हो जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो -√2 से √2 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए f(x) इक्वल्स टू आपको जो दे रखा है, तो अगर आप मान लो √2 पुट करते हो प्लस वाला, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √2। अगर आप -√2 पुट करते हो तो f(x) का वैल्यू एक बार क्या मिलेगा आपको, 1/2 माइनस √2, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। तो आपसे बोला गया था कि लेट द रेंज ऑफ फंक्शन इज a, b, ठीक है, देन अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली द am एंड gm ऑफ a एंड b। तो ये तो आगे का पार्ट है। अब यहाँ पर देखोगे तो रेंज अगर हम लोग निकाले तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, इसका रेंज क्या मिलेगा आपको, 1/2 प्लस √2 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जो यहाँ पर नीचे में मैक्सिमम है, तो टोटल ओवरऑल क्या कर देगा, मिनिमम। यानी इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ f हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो 1/2 प्लस √2 से 1/2
टू प्लस रूट टू से क्या जाएगा 1/2 माइनस रूट टू तक जाएगा। ये हो जाएगा आपका। इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस रूट टू और b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/2 माइनस रूट टू। अब इसी का क्या निकालना है आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता करना है, तो जो कि बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो a का वैल्यू कितना बोलोगे आप 1/2 प्लस रूट टू। अगर b की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2 माइनस रूट टू। ठीक है, तो अल्फा क्या है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b निकालना आपको। अर्थमेटिक मीन जब निकालते हो तो क्या लिखते हो a प्लस बी बाई टू। अर्थमेटिक मीन कितना हो जाता है a प्लस बी बाई टू। अब अर्थमेटिक मीन पहले पता कर लो, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस रूट टू। ठीक है, प्लस ऑफ 1/2 माइनस रूट टू बाई टू। इसको सॉल्व कर दो, ऐड करोगे तो 2 माइनस रूट टू प्लस रूट टू कितना आ जाएगा 4/2 इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस टू। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लो तो कितना मिलेगा 2/2, यानी कितना आ जाएगा आपका 1। तो अल्फा वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ पर देखो बीटा जो है वो क्या आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो बीटा जो है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट अंडर ए बी। ज्योमेट्रिक मीन आप इस तरह से फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको रूट अंडर ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया रूट अंडर ए बी। तो मतलब इसको वैल्यू को पुट कर दो तो वन रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट टू इंटू 1/2 माइनस रूट टू। नाउ इसको सॉल्व कर दो तो ये मिलेगा आपको रूट अंडर 1 बाई कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस ऑफ 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। अब आपसे पूछा गया कि भाई अल्फा बाय बीटा क्या होगा, है ना, अल्फा बाय बीटा का वैल्यू निकालो। तो अल्फा बाय बीटा यही पूछा था क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कि जैसे अल्फा बाय बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करो डिवाइड कर दो। अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू कितना होगा 1/1/√2। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका √2। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी से। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है काफी आसान है, मतलब इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि रेंज जब भी निकालना हो तो रेंज निकालने के लिए क्या करो, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो देखो पहले एंगल सेम है कि नहीं है। अगर दो फंक्शन का एंगल सेम है, जैसे साइन और कॉस का एंगल सेम है, तो क्या रेंज कैसे निकालोगे, तो साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट कर दो। तो इसका अगर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो उसका स्क्वायर करो तो √2 मिलेगा, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू √2, मिनिमम वैल्यू -√2। इसका मतलब इसका अगर रेंज निकालोगे तो क्या मिलेगा -√2 से √2 मिलेगा। तो ये कभी भी यूज कर सकते हो आप, चाहे बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सॉल्व कर सकते हो, रेंज निकाल सकते हो किसी फंक्शंस का। जैसे ये रेंज निकल जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो एफ का रेंज निकल जाएगा और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो रेंज निकालना बहुत आसान काम है, बहुत इजीली ये क्वेश्चंस बना सकते थे आप, और ये आगे भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हो।